नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा प्रकरण भाग 2। संज्ञा प्रकरण का जो पहला भाग था, उस पहले भाग में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा करी थी और माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि किस तरह से कौन सा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने उस संज्ञा प्रकरण के प्रथम भाग में हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज संज्ञा प्रकरण के इस दूसरे पार्ट में हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, वो टॉपिक है प्रत्याहार निर्माण। कि प्रत्याहारों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, प्रत्याहार निर्माण का नियम क्या है, उन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो पहला पार्ट था जिसमें हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, तो वहाँ पर मैंने माहेश्वर सूत्रों के नीचे एक वृत्ति लिखी थी और उस वृत्ति में सबसे पहली जो लाइन लिखी थी वो थी कि इति माहेश्वर सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। इस वृत्ति से बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था कि अणादि संज्ञार्थानि कि ये जो माहेश्वर सूत्र है वो अण आदि संज्ञा का निर्माण करने के लिए है। तो यहाँ अणादि जो संज्ञा है उसका तात्पर्य है कि अण, अच आदि जो प्रत्याहार है उनका निर्माण करने के लिए ही भगवान शिव की डमरू से ये जो 14 माहेश्वर हैं इनका प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि जो महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें एक प्रत्याहार विधायक सूत्र है। उस सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें प्रत्याहार किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो वो सूत्र है आदिरंत संहिता। तो साथ ही संस्कृत के जो भी हम सूत्र पढ़ेंगे उनसे पहले हम पदच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी जो वृत्ति है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि पदच्छेद और वृत्ति यदि हम किसी सूत्र की अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो उसको हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, सारी चीज़ें उसी के साथ हमारी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले सूत्र का हम पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद का मतलब है कि इसमें जो शब्द हैं उनको हम अलग अलग करते हैं, तो इसका जो अर्थ है वो स्वतः ही हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका दो पदच्छेद है। इसमें पहला पद है आदि, दूसरा पद है अंतेन, एक पद है सह और एक पद है इतः। तो आदि अंतेन सह इता, ये इसका पदच्छेद कि अंतेन इता सह, कि अंतिम जो इत है, क्योंकि हमने माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था कि एसाम अंत्या इतः, कि माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसको वहां पर हमने इत संज्ञक वर्ण बताया, उसी की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है कि अंतेन इता सह, जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उसके साथ आदि का शुरू में जो शब्द है उसके साथ साथ जो अंतिम इत है उसकी प्रत्याहार संज्ञा होती है। यहाँ पर हमारे सामने आदि बात हुई है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि पूरी बात हमें क्लियर करने के लिए सूत्र की जो है उसे हम पढ़ना पड़ता है। तो इस सूत्र की जो वृत्ति है वो हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आदि रंतेन संहिता सूत्र की वृत्ति है अंते इतासह आदिर्मध्यगानां स्वयस्य च संज्ञा भवति। कि अंतिम कि अंतिम जो वर्ण है उसके साथ
आदिर यानी जो शुरू का वर्ण है उसकी, और मध्य का नाम जो बीच में जो वर्ण है, उन सारे वर्णों को मिलाकर स्वयस्य, और जो सूत्र में कहा गया है उस स्वयं वर्ण की च संज्ञा भवति, यानी प्रत्याहार संज्ञा होती है। अब ये जो वृत्ति में जो चीजें बताई उसको समझने के लिए हम सबसे पहले प्रत्याहार लेते हैं अण। इस वृत्ति से इस अण को हम रिलेट करके देखते हैं कि अंतेन इतासह, यहां पर जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है वो है न, और आदि, यहां पर आदि जो वर्ण है वो है अ, और मध्य गाना, इन दोनों के बीच में। अब यहां पर जो वर्ण है वो अण में हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसके लिए हमें जो माहेश्वर सूत्र हम पढ़े थे वहां पर हमें जाना होता है। तो माहेश्वर सूत्र हम देखते हैं कि अ ई उण, पहला जो माहेश्वर सूत्र था उसी में से इस प्रत्याहार को लिया गया है। तो हमारा जो प्रत्याहार था वो था अण। तो आदि जो वर्ण है वो है अ, अंतिम जो इत वर्ण है वो है ण, और मध्य जो वर्ण है वो है ई और उ। इन सब की जो संज्ञा होती है उसे ही हम प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। तो इस सूत्र से हमें बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जिस भी प्रत्याहार का नाम आता है उसमें केवल दो अक्षर होते हैं। जैसे अगला प्रत्याहार है अच, तो जिस भी प्रत्याहार का नाम होगा वहां पर हमारे सामने कितने वर्ण होंगे? दो, आदि और अंतिम इत। तो आदि और अंतिम इत वर्ण के बीच में जो सारे जो वर्ण आते हैं उन सबको जब हम मिलाते हैं तो वहां पर हमारे सामने अच प्रत्याहार निकल कर आता है। जैसे दूसरा माहेश्वर सूत्र है ए ई उण रील दृक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है औच। अब हमारे सामने अंतित वर्ण है च, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, यहीं पर हम रुक जाते हैं। तो आदिर और अंतिम इत के मध्य में जो सारे वर्ण हैं उनकी प्रत्याहार संज्ञा होती है। लेकिन विशेष जो ध्यान रखना है कि जो अंतिम जो इत वर्ण है उनको हमें इन प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं करना है। तो अच प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे हमारे सामने निकलकर वो आते हैं अ ई उ री री ए ओ आई औ। तो इस तरह से ये अच प्रत्याहार है। इस वीडियो में हमने प्रत्याहार निर्माण से संबंधित जो नियम थे उनके बारे में देखा है कि माहेश्वर सूत्र जो है इनका प्रयोजन है अण आदि प्रत्याहार निर्माण करना। और प्रत्याहार विधायक सूत्र आपसे परीक्षा में पूछेगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखितेषु विधायकम सूत्रम किम। तो चार जो ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन में प्रत्याहार विधायक जो सूत्र आपको बताना है वो है आदि रंतेन सहिता। पदच्छेद करते हैं तो इसमें जो पद हैं वो क्या क्या है? आदि अंतेन सह इता, यहाँ पर सह इता गुण संधि हुई है, ए और ई को मिलाकर यहाँ पर ए हुआ था। और आदि अंतेन, तो यहाँ पर विसर्ग का र होकर के और र में ए मिलने से यहाँ पर विसर्ग संधि थी, तो आदि रंतेन सहिता। वृत्ति की बात करते हैं तो वृत्ति में निकल कर आता है कि अंतेन इता सह, अंतिम इत वर्ण के साथ आदिर मध्यगा नाम प्रारंभिक वर्ण की और उसके बीच में आने वाले सारे वर्णों की संज्ञा भवती, यानी प्रत्याहार संज्ञा होती है। अब बात आती है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो जब हम माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने हम बैठते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्याहार में हमें केवल दो वर्णों को ग्रहण करना होता है। लेकिन महर्षि पाणिनि द्वारा जितने जो सूत्र बनाए गए हैं और जो वार्तिककार के द्वारा जो वार्तिकों की जो रचना की गई है, उन वार्तिक और सूत्रों में जो प्रत्याहारों की चर्चा की गई है संस्कृत व्याकरण में, उनकी निश्चित संख्या है और वो निश्चित संख्या है 42। तो परीक्षा में सामान्य प्रश्न पूछे कि संस्कृत व्याकरण में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, तो आपको वहां पर आंसर देना है 42। उन 42 को मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला जो प्रत्याहार है वो अक, तो अक का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसे हम माहेश्वर सूत्रों में शुरुआत करते हैं और कै तक वहाँ पर
हम चलेंगे और बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे अक प्रत्याहार कहलाएंगे। दूसरा है अच, ऐसे लेकर च तक। तीसरा है अट, चौथा है अण, पांचवा है अण। यहाँ पर आपके कंफ्यूज है कि यहाँ पर अण जो है वो 2 बार आया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हमने पिछले सूत्र में पढ़े थे, वहाँ पर जो पहला माहेश्वर सूत्र था अ, ई, उ और ण, तो एक ण जो इत्संज्ञक है वो पहले सूत्र में आता है, और छठा माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ा था लण, तो यहाँ पर भी ण इत संज्ञक है। तो एक जो अण है वो ऐसे लेकर और लण का जो न है वहां तक इसमें वर्णों का ग्रहण होता है, और एक जो अण है उसमें ए ई उ इन 3 वर्णों का ग्रहण यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से संस्कृत व्याकरण में 2 जगह अण का ग्रहण किया जाता है, और अलग अलग सूत्रों के प्रसंग में एक जो अण है वो ए ई उ 3 वर्णों का वहां पर ग्रहण होता है, और एक जो अण है वो ऐसे लेकर जो लन का जो णित संज्ञक है वहां तक हम वर्णों को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से अम है, अल है, अस है, इक है, इच है, इण है, उक है, एंग है, एच है, ऐच है, खय, खर, ngम, चय, चर, छव, जस, झय, झर, झल यानी झैसे लेकर ल तक, झस जैसे लेकर श, तालव्य जो स है, झस झैसे लेकर जो मूर्धन्य स है, बस वैसे लेकर जो तालव्य स है, भस, मय, यय, रल, वल, वस, सर, सल, हस आदि प्रत्याहार यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त किए गए जो प्रत्याहार है वो है 42। आज के वीडियो में हमने प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है उसका जो पदच्छेद है, उसकी जो वृत्ति है, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है।